नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम मृदभांडों के विषय में जानेंगे। आपने इतिहास पढ़ते ऐसे बहुत सारे रेफरेंस देखे होंगे, जहाँ पे कहा जाता है कि ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का मृदभांड यहाँ मिलता था और ये उस समय काल की चर्चा करेगा। फिर आपको कई जगह मिलेगा कि ये चित्रित ग्रे वेयर मृदभांड के काल है। कहीं-कहीं आपको मिलेगा कि ये लाल मृदभांड का काल है। दरअसल हम ये समझने का प्रयास कि मृदभांड इतिहास में किस तरह की भूमिका निभाते हैं। मृदभांडों के अध्ययन से हम किस तरह से ये पता लगाते हैं कि किस समय काल की बात की जा रही है, क्योंकि हम देखेंगे कि मृदभांडों का एक विकास क्रम और वो विकास क्रम डिपेंड करेगा उपलब्ध संसाधनों पे और जो वैज्ञानिक प्रगति होगी, उन सब पे डिपेंड होगा। तो उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते कि किस तरह के मृदभांड किस काल में इस्तेमाल हो रहे थे। उसके साथ-साथ हम ये देखेंगे कि कौन-सा खास तरीके का मृदभांड किस क्षेत्र विशेष पे इस्तेमाल हो रहा था। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मृदभांड के विषय में। ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगा कि जब इसके बाद हम महापाषाण काल पढ़ेंगे या महापाषाण काल की संस्कृति पढ़ेंगे या लौह संस्कृति पढ़ेंगे, उस समय इनका बार-बार वर्णन आपसे मिलेगा, बार-बार इनका जिक्र आपके साथ होगा और तब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने इन मृदभांडों का, इनके पैटर्न का सही से अध्ययन नहीं किया है। तो जब बात की जाएगी कि इस क्षेत्र में, इस काल में इस तरह के मृदभांड मिलते थे और वहां पे लोहे के साक्ष्य मिलेंगे, उस रेफरेंस में आप समझ नहीं पाएंगे कि किस काल की बात की जा रही है, किस मृदभांड की बात की जा रही है और इन मृदभांडों में बेसिकली अंतर क्या है। जब हम इतिहास में देखते हैं बहुत सारी पुरातात्विक खोजें की जाती है, उसमें जो ये मिट्टी के बर्तन हैं, जिनको मृदभांड कहा जाता है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बर्तन बहुत टिकाऊ बने हैं और एक लंबे समय तक चलते हैं। जो अन्य सामान्य उपयोग की वस्तुएं हैं, वो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, लेकिन बर्तन एक लंबे समय तक टिके रहते हैं। इससे हमको उस संस्कृति का, उसके समाज का ज्ञान मिलता है और हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि किस समय काल की बात यहाँ पे की जा रही है। हम देखें जो प्राचीन भारत के मृदभांड हमको मिलते हैं, उसमें कई तरह के मृदभांड मिलते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे हम देखेंगे, जो हमको मृदभांड मिलेंगे, वो एक तो हमको सादे मृदभांड मिलेंगे जिन पे कुछ खास बना नहीं होगा। दूसरे हमको काले और लाल मृदभांड देखने को मिलेंगे। कि मृदभांड हो सकता है जो आपका हो, वो मृदभांड काला हो और उसपे चित्रकारी किसकी हो, लाल रंग से, या हो सकता है मृदभांड लाल रंग का हो और उसपे चित्रकारी किससे की गई हो, काले रंग से। इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। फिर जब हम हड़प्पा से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो आपका वैदिक काल है, वहां के मृदभांड में क्या मिलेगा आपको, ज्यादातर मृदभांड आपको गेरुए रंग के मिलेंगे। जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो हमको मृदभांड मिलेंगे चित्रित ग्रे वेयर मृदभांड। फिर हम जब मौर्य युग में आएंगे और मौर्य युग से पहले तथा वैदिक युग के बाद, मतलब वैदिक युग के बाद और मौर्य युग से पहले और मौर्य युग तक, इन सबके जब मृदभांड हमको देखेंगे तो हमको कौन से मृदभांड मिलेंगे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड मृदभांड। फिर हम देखेंगे मौर्य काल के बाद के मृदभांड, तो उसमें लाल मृदभांड हमको देखने को मिलेंगे। हम एक एक मृदभांड को देखते हैं और ये समझते हैं कि उनकी किस प्रकार से रूपरेखा है, उनकी जो अपीयरेंस है वो किस प्रकार से है और इनमें हम अंतर समझने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं काले और लाल मृदभांड, जो हमको मिल रहे थे कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में। कभी कभी आप देखेंगे कि इनका शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होगा, जिसको कहेंगे BRW, आपके सामने लिखा होगा। इसका मतलब होगा ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री। अब इन मृदभांडों पे देखिए, क्या तो ये लाल रंग के मृदभांड होंगे या काले रंग के मृदभांड होंगे, और इनके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको रंग मिलेगा, काला रंग मिलेगा या लाल रंग मिलेगा। और कुछ इस तरह के भी मृदभांड आपको देखने को मिलेंगे। ये लाल रंग के मृदभांड है और उनपे काले रंग से आकृति बनाई गई। तो जो शुरुआती चरण में मिलेगा आपको, वो ये वाला मिलेगा, जहाँ अंदर से काला होगा और बाहर आपको लाल मिलेगा। जब दूसरे चरण में आप देखेंगे, वहां पे आपको जो मृदभांड मिलेंगे, उन मृदभांडों पे चित्रकारी की हुई मिलेगी। अगर हम इन मृदभांडों को देखें तो इसकी पृष्ठभूमि क्या मिल रही है हमको, लाल रंग का प्रयोग मिल रहा है उनकी पृष्ठभूमि पे। फिर हम देखें डिजाइन बनाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाएगा। और जब हम बात करेंगे कांस्य युग की और जब हम बात करेंगे प्रारंभिक लौह युग, इन दोनों कालों में इनका उपयोग होता हुआ हमको देखेगा। कांस्य युग की जब हम बात करेंगे तो ये आपकी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र और उस समय की अन्य सभ्यताओं का क्षेत्र। और जब हम लौह युग की बात करेंगे, जब लोहा आपका उपयोग में आने लगेगा और खास करके ये ऋग वैदिक सभ्यता के बाद का काल, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, इस तरह के मृदभांड मिलेंगे। इसीलिए आपके सामने कंफ्यूजन पैदा होगा जब बात की जाएगी आपके काले और लाल मृदभांड के काल की और इनके स्थानों की, और आपसे कहा जाएगा कि ये कांस्य युग में भी मिल रहे हैं और प्रारंभिक लौह युग में भी हमको इस तरह के मृदभांड मिल रहे हैं, तब आप इसको इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको समझना जरूरी है। ये देखिए, ये एक मृदभांड का टाइप जिसमें इस टेक्नोलॉजी के साथ मृदभांड बनाए जा रहे हैं। कैसे? अंदर से काले
और बाहर से लाल, या फिर उनपे चित्रकारी की जा रही है काले रंग से और बनाए गए हैं लाल रंग। इस तरह के मृदभांड हमको कांस्य युग में भी मिल जाएंगे और हम प्रारंभिक लौह स्थलों पे भी देखेंगे तो वहां पे भी हमको ये मृदभांड देखने को मिलेंगे। अगले मृदभांड को हम देखें तो ये है आपके गेरुए रंग के मृद। ये बेसिकली आपको कब मिलेंगे? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। और जो गंगा का मैदान पूर्वी पंजाब है, पूर्वोत्तर राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन सारे क्षेत्रों में हमको इस तरह के मृदभांड देखने को मिलेंगे। अब इन मृदभांडों की खासियत देखिए, इन पे नक्काशी आपको मिलेगी, मतलब मृदभांडों पे आपको नक्काशी मिलेगी, लेकिन रंग नहीं मिल रहा है कि एक रंग का मृदभांड है उसके ऊपर किसी दूसरे रंग से कलाकारी की गई है, बल्कि नक्काशी जैसी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। अब ये हमको कहाँ मिलेंगे? ये परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के उत्तरार्ध के समय और जो प्रारंभिक वैदिक संस्कृति है उसके साथ भी मिलेगी। अब देखिए आपके जो काले और लाल मृद वो भी कहाँ मिल रहे थे? हड़प्पा संस्कृति के समय। ये मृदभांड भी आपको हड़प्पा संस्कृति से कनेक्ट दिखेंगे। तब हड़प्पा के कुछ स्थलों पे हमको इस तरह के भी मृदभांड मिलेंगे, लेकिन वो मृदभांड कब के होंगे? परिपक्व हड़प्पा स्थल और उसके साथ साथ ही वैदिक परंपरा के साथ भी हमको मिलेंगे। इसीलिए जब आप इन मृदभांड को देखेंगे तो आपके अंदर ही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि एक ही मृदभांड की बात कभी हड़प्पा में बात कर ली जाएगी, कभी वैदिक संस्कृति में बात की जाएगी, कभी किसी लौह संस्कृति के स्थल पे बात की जाएगी। तब आपके सामने कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इनके साथ जो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि जहां पे ये मृदभांड मिल रहे हैं वहां पे हमको जो तांबे की वस्तु उनके उत्पादन का प्रमाण मिल रहा है। मतलब जहां जहां हमको तांबे का उत्पादन मिल रहा है उन स्थानों पे ये मृदभांड बहुतायत में पाए गए हैं। इसीलिए इसको कापर होड़ कल्चर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है, जो आपका तांबा है, उसका जो निर्माण स्थल है वो इस मृदभांड के आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। मतलब जिस जिस क्षेत्र में ये मृदभांड मिलेंगे इस बात की पूरी संभावना है कि वहां से हमको तांबे के उत्पादन के भी साक्ष्य मिले। और जिनके साथ खास चीज होगी, ये मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति में पाए जाएंगे। जो आपके काले और लाल मृदभांड थे वो कहाँ थे? हड़प्पा के क्षेत्रों में, और वो शहरी क्षेत्रों में भी मिलेंगे। मतलब हड़प्पा की जो आपकी शहरी सभ्यता है उस क्षेत्र में भी हमको वो मृदभांड मिलेंगे। ये मृदभांड हमको कहाँ मिलेंगे? जो गेरुए रंग के हैं ये ग्रामीण संस्कृति के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। अगला मृदभांड हम देखें तो वो है आपका चित्रित ग्रेवेयर मृदभांड। ये हम देखेंगे कि पश्चिम गंगा के मैदान, घग्गर और हाकरा घाटी के जो लौह युग की संस्कृति है उस संस्कृति के साथ हमको कनेक्टेड मिलेंगे। इस समय देखेंगे आप कृषि और पशुचारण दोनों विकसित अवस्था में। उत्तर भारत में भी हम देखेंगे कि ये लौह युग से संबंधित होगा और दक्षिण भारत में हम देखेंगे जो आपका मेगालिथिक टीले हैं उनसे ये संबंधित होगा। तो ये वाला मृदभांड आपको कहाँ से ज्यादा कनेक्टेड मिल रहा है? एक तो लौह युग से, दूसरे जो आपका मेगालिथिक टीले है दक्षिण भारत में उनसे ये संबंधित मिलेगा। इसके बाद का जो कल्चर आएगा उसको कहेंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मतलब ये जो आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड मृदभांड है वो इसके बाद का मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमको एक चरण मिलेगा जो चित्रित ग्रे वेयर से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर तक ट्रांसफर। कभी कभी आपको इनमें शंकर की भी अवस्था मिलेगी। मतलब एक ही साथ एक ही समय काल पे अलग अलग मृदभांड आपको देखने को मिल सकते। तो दरअसल हम ये अंदाजा लगाएंगे कौन सा मृदभांड लगभग लगभग किस काल के आसपास का है। और इस मृदभांड के साथ देखेंगे जब आपका महाजनपद का काल आएगा, जब आपका मौर्य काल आएगा, उस समय भी हमको मृदभांड मिलेंगे। मतलब चित्रित गे वेयर मृदभांड आपको लोहे की खोज से पहले के नहीं मिले। तब जब भी ये मृदभांड मिलेंगे तो हम ये मानेंगे कि ये सभ्यता कब की है? जब लोहे की खोज हो चुकी। तो मुख्यतः ये हमको कब मिलेंगे? उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते। मतलब जहां भी ये मृदभांड मिलेंगे वहां हम ये मानेंगे कि उत्तर वैदिक काल का अंत है या महाजनपद का काल प्रारंभ हो चुका है या मौर्य काल तक जाते जाते भी ये मृदभांड हमको मिलेंगे। बाकी के मृदभांड भी आप देखें तो आज भी आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये प्रारंभिक स्तर पे कहाँ पाए जाते हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मृदभांड को देखिए, इस मृदभांड को कहते हैं उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ये शॉर्ट फॉर्म आपको कई जगहों पे लिखा हुआ दिखेगा। अब इस मृदभांड के साथ देखिए, एक तो ये आपके काले रंग के होंगे, दूसरे इन पे पॉलिश आपको बहुत शानदार मिलेगी। मतलब बहुत ही चमकते हुए ये मृदभांड आपको मिलेंगे। इनका प्रचलन हम देखेंगे तो हमको महाजनपद काल में और मौर्य काल में, उस समय काल में देखने को मिलेगा। एक शहरी लौह संस्कृति की हमको ये छाप देते हैं या उसके बारे में हमको बताते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि बहुत चमकीले होंगे,
और इनकी फिनिशिंग सबसे खास चीज। तो इसके बारे में क्या है, एक तो ये महाजनपद के काल में और मौर्य काल में हमको देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये शहरी संस्कृति का प्रतीक होंगे। उसके साथ साथ ये लौह संस्कृति का भी प्रतीक होंगे। मतलब लौह युग से पहले के मृदभांड ये हमको देखने को नहीं मिलेंगे। और इनकी जो खास बात, बहुत ये चमकदार होंगे, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी, इनकी पॉलिशिंग बहुत अच्छी होगी। तो हमको मृदभांडों में एक अलग स्टेज दिखेगा इस काल में आके, क्योंकि जिस तरह से तकनीकी विकसित होगी, जिस तरह से सभ्यता विकसित होगी, उसी के साथ साथ मृदभांडों को बनाए जाने की प्रक्रिया भी विकसित होगी। और वो बदलती हुई प्रक्रिया का असर हमको मृदभांडों में भी देखने को मिलेगा। अब इस तरह के मृदभांड देखिए, ये है आपके लाल पॉलिश्ड मृदभांड, इनको कहेंगे रेड पॉलिश्ड वेयर। गुजरात में स्पेशली ये ज्यादा मिलेंगे। और वहां पे भी हम बात करें तो काठियावाड़ का जो क्षेत्र है, उन स्थानों पे हमको ये ज्यादा मिलेंगे। और इनके साथ एक जो खास चीज है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जहां जहां मिलेंगे, उनके साथ इनका पाया जाना ज्यादा संभव होगा। मतलब जिन स्थानों से आपकी ये लाल पॉलिश्ड मृदभांड मिलेंगे, उन स्थानों पे हमको जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, वो भी बहुतायत में देखने को मिलेंगे। तो दोनों कहीं ना कहीं एक साथ हमको देखने को मिलेंगे। इन मृदभांडों से संबंधित कुछ हम विशेष तथ्यों को भी देख लेते हैं। जैसे जो हमको सबसे पहला प्रमाण मिलेगा मिट्टी के बर्तनों का या मृदभांडों का, वो मेहरगढ़ का नवपाषाण स्थल है। तो मतलब हमको सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिल रहा है, मेहरगढ़ में। और अब ये कहाँ है, पाकिस्तान। दूसरा देखिए, जो सबसे प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन है, वो कौन से हैं, पेंटेड ग्रेवेयर। और ये कहाँ से संबंधित है, वैदिक काल से। और वैदिक काल में भी कब, उत्तर वैदिक काल से ये संबंधित है। जो हमको लाल और काली मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, वो हमको कब से मिलेंगे, 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास। और ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, पश्चिम बंगाल। एक अन्य प्रकार का मिट्टी का बर्तन है जिसको कहेंगे उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये हमको दो चरणों में मिलेगा। पहला 700 से 400 ईसा पूर्व में, और दूसरा 400 से 100 ईसा पूर्व के आसपास। मौर्य काल में हम देखेंगे तो ज्यादातर बर्तन कैसे मिलेंगे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, काले रंग के बर्तन और खूब चमकदार बर्तन, वो हमको देखने को मिलेंगे कब, मौर्य काल में। तो इन बर्तनों के माध्यम से हम ये अंदाजा लगा पाते हैं ये किस काल की किस सभ्यता की बात यहाँ हो सकती है। क्या संभावना बनती है कि ये किस सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। और उसके बेसिस पे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उस सभ्यता का विकास क्रम क्या था। जब आप लौह युग पढ़ेंगे और लौह युग में आपसे बात की जाएगी कि जिन जिन स्थानों पे ये मृदभांड मिलेंगे, उन मृदभांडों से ये अंदाजा लगाया जाएगा कि इस मृदभांड के क्षेत्र में हमको लौह युग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और आप फिर वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि देखो, एक ही मृदभांड है, एक जगह पे कह रहा है कि उसके समय हमको लौह युग मिल रहा है, फिर उसी मृदभांड के साथ दूसरी जगह पे कह रहा है कि हमको लौह युग नहीं मिल रहा है। तो ये कंफ्यूजन कैसे पैदा हो रहा है, वो आप जब ये समझ जाएंगे कि ये मृदभांड कैसे कैसे मिल रहे हैं, किन किन क्षेत्रों पे मिल रहे हैं और किन किन स्थानों से मिल रहे हैं, और किस किस समय काल की बात करेंगे ये मृदभांड, तभी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इनका कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश हो रहा है लौह युग। बेसिकली ये वीडियो एक बेस तैयार करके आपको देगा जब हम लौह युग को पढ़ेंगे। अगर आपने इस मृदभांड वाले पार्ट को ठीक से समझ लिया, तब लौह युग को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ इस बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पाई होगी जो मृदभांडों से संबंधित है। इसको एक बार आप रिपीट करके जरूर देखिएगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि हम किस कालखंड में किस मृदभांड की बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके और इस टॉप लेवल के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिलीवर कर सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।